और याद रखिए ये फितनों का दौर है, बेशुमार बातिल जमातें वजूद में आ चुकी, आपके अकीदे पर और आपके अमल पर डाका डालने की कोशिशें कर रही। ऐसे वक्त में लाजिम और जरूरी है कि हम पूरी मजबूती के साथ मसलके आला हजरत पर कायम हो जाए, मसलके आला हजरत की तालीमात पर चलें। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने जो रास्ते हमें दिखाए हैं, जो तालीमात हमारे सामने पेश की हैं, जब तक हम उन तालीमात पर अमल नहीं करेंगे उस वक्त तक मुआशरे में इस्लाह नहीं हो सकती, उस वक्त तक अकीदे की इस्लाह नहीं हो सकती। इस दौर में मसलके आला हजरत तमाम बातिल फिरकों से पहचान के लिए लाजिम और जरूरी है। अगर तुम अपनी अलग पहचान कायम रखना चाहते हो और बद मजहबों से दूर रहना चाहते हो, बद मजहबों से अपने अकीदे की इस्लाह चाहते हो, तो मसलके आला हजरत पर चलना लाजिम और जरूरी। और याद रखिए, आखिरी बात सुन लीजिए। आप लोगों को नात खानी ही में ज्यादा मजा आता है, तकरीर सुनने के लिए तो कोई आता ही नहीं। तकरीर जब होगी तो सब मूड़ी गाड़े बैठे रहेंगे, जैसे लगेगा कि आलम बाला की बात हो रही है। और नातखानी होगी, हुल्लड़बाजी होगी तो खूब हू हा करेंगे। दीन सीखने के लिए जलसा होता है, अकीदे की इस्लाह के लिए जलसा होता है। हमारे बुजुर्गों ने जलसा क्यों जारी किया? मुशायरा करने के लिए, दीन सीखने के लिए, अकीदे की इस्लाह के लिए। तो सुनिए, इस दौर में जबकि बेशुमार बातिल फिरके मौजूद हैं, अपने अकीदे की इस्लाह कैसे करोगे? अपने अमल की हिफाजत कैसे करोगे? तालीमाते आला हजरत पर चले बगैर न तो आप अपने अकीदे की इस्लाह कर सकते हैं और न ही आप अपने अमल की इस्लाह कर सकते हैं। इसलिए तालीमाते आला हजरत पर आज के दौर में चलना और ज्यादा लाजिम और जरूरी है। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी इस दौर में हक व सदाकत की पहचान बन चुके हैं। इमाम अहमद रजा का मसलक इस दौर में बीरे हक का निशान बन चुका है। जो मसलक के आला हजरत पर है वही हकीकत में सच्चा मुसलमान है, वही हकीकत में टनाटन मुसलमान है। और जो मसलक के आला हजरत से मुनहरिफ है वो हकीकत में दीन मुस्तफा से मुनहरिफ है। और आला हजरत इमाम अहमद रजा किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। 10वीं सदी हिजरी के बाद आला हजरत के टक्कर का दुनिया में कोई मुजद्दिद और कोई मुहक्किक पैदा ही नहीं हुआ। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद है और उन्होंने तकरीबन 1000 से ज्यादा किताबें कौम के हवाले फरमाई हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती के बाद पूरी दुनिया में मुहक्किकीन जो पैदा हुए, मुसन्निफीन पैदा हुए, मुजद्दिदीन पैदा हुए, आप उनका जायजा ले लीजिए। आला हजरत इमाम अहमद रजा के सिवा कोई ऐसा मुजद्दिद और मुहक्किक नहीं मिलेगा जिसने अलग अलग मौज़ूआत पर 1000 से ज्यादा किताबें कौम के हवाले की हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा शरीयत के भी इमाम हैं, तकवा के भी इमाम हैं। आला हजरत को रब की बारगाह में ऐसी मकबूलियत और महबूबियत हासिल थी कि आपकी ज़बान मुबारक से जो बात निकलती थी रब की बारगाह में कबूल हो जाती थी। आला हजरत की मकबूलियत की एक दलील सुनिए। हयात आला हजरत में लिखा है, बरेली शरीफ के रहने वाले अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी है, वो इल्म नुजूम और इल्म हैयत में बहुत माहिर थे। और इल्म नुजूम और इल्म हैयत वाले सितारों की चाल देखकर बता देते हैं बारिश होगी कि नहीं होगी। और आला हजरत इमाम अहमद रजा सिर्फ इल्म नुजूम और इल्म हैयत में नहीं माहिर थे बल्कि 100 से ज्यादा उलूम व फनून में महारत तामा रखते थे। एक दिन अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी आला हजरत की खिदमत में हाजिर हुए। उन दिनों बरेली शरीफ में बारिश नहीं हो रही थी, सारे किसान परेशान थे, लोग बदहाल थे, खेतियां सूख रही थी। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी की ज़ियाफत फरमाई और फरमाया कि जरा ऊपर देखकर बताइए कि बारिश का मिजाज कैसा है, बारिश होगी या नहीं होगी। अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी ने सितारों की चाल को देखा, सितारों की वजह को देखा और कागज पर एक जायचा और नक्शा बनाते हुए फरमाया कि इस महीने में बारिश नहीं होगी,
आइंदा महीने में बारिश होगी। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने फरमाया कि रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। उन्होंने कहा इस महीने में बारिश नहीं होगी, ये सितारों की चाल बता रही है। इस महीने में बारिश नहीं होगी, सितारों की वजह बता रही है। आला हजरत ने फरमाया अगर मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। उन्होंने कहा कि आप सितारों की चाल नहीं देखते, आप सितारों की वजह नहीं देखते। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने फरमाया बेशक मैं सितारों की चाल भी देख रहा हूं, सितारों की वजह भी देख रहा हूं। अगर मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी, अगर मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। उन्होंने कहा इस महीने में बारिश नहीं होगी। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने देखा कि ये सितारों की चाल पर इस कदर यकीन रखते हैं कि अल्लाह की कुदरत से गाफिल हो रहे हैं। आला हजरत ने फरमाया कि मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। कहा आप सितारों की चाल देखिए। आला हजरत ने फरमाया मैं सितारों की चाल भी देख रहा हूं और सितारों को पैदा करने वाले रब की कुदरत भी देख रहा हूं। मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने देखा कि ये सितारों की चाल पर, इल्मे नुजूम के ज़न्नी कायदों पर इतना एतमाद और भरोसा रखते हैं कि अल्लाह की कुदरत से गाफिल हो रहे, इन्हें पता भी नहीं चल रहा है। आला हजरत एक आलिम रब्बानी थे और आलिम रब्बानी जब किसी को भटकता हुआ देखता है उसकी हिफाजत का इंतजाम करता है। आला हजरत इमाम अहमद रजा के सामने एक घड़ी लटक रही थी, उसमें 11:15 बज रहे थे। आला हजरत ने पूछा बताइए घड़ी में क्या टाइम हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि 11:15 बजे हैं। आला हजरत ने फरमाया 12 बजने में कितना बाकी है? तो उन्होंने फरमाया कि 12 बजने में पौना घंटा बाकी है। आला हजरत ने फरमाया कि अगर पौना घंटा नहीं गुजरेगा तो क्या 12 नहीं बजेगा, 12 की घंटी नहीं बजेगी? अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी ने कहा हरगिज नहीं, जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा ना 12 बजेगा न 12 की घंटी बजेगी। आला हजरत इमाम अहमद रजा खड़े हुए, आपने बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। आला हजरत ने फरमाया कि आप तो कह रहे थे जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा न 12 बजेगा न 12 की घंटी बजेगी। देखिए 12 भी बज गया और 12 की घंटी बज गई। अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी ने कहा कि आपने बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, इसलिए फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। अगर ये सुई अपनी फितरी रफ्तार से चलती तो पौना घंटा गुजरने के बाद ही 12 बजता। आला हजरत फरमाते हैं कि यही नुक्ता तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैंने बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। मेरा परवरदिगार भी कादिर है, जब चाहे इस सितारे को खींचकर यहां कर दे, उस सितारे को खींचकर यहां कर दे, इस सितारे को खींचकर यहां कर दे, फौरन सितारों की चाल बदल जाएगी, सितारों की वजह बदल जाएगी, आपका बनाया हुआ नक्शा बदल जाएगा। मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी, बल्कि इसी हफ्ते में बारिश होगी, बल्कि अभी बारिश होगी। इतना कहना था कि बारिश होने लगी। इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि बरेली की सरजमीन जलथल हो जाए। आप बताइए ये आला हजरत की महबूबियत और मकबूलियत नहीं थी और क्या? अल्लाह के वलियों की जबान से जो बात निकल जाती है रब की बारगाह में कबूल और मकबूल हो जाती है। आला हजरत इमाम अहमद रजा सिर्फ अपने दौर के ज़बरदस्त आलिम नहीं थे, बल्कि अपने दौर में नायबे गौसुल वरा थे। गौसे पाक ने अपनी नियाबत का ताज आपके सर पर रखा था। गौसे पाक हर दौर में किसी न किसी आलिम रब्बानी को अपना नायब बनाते हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा अपने जमाने में गौसे पाक के नायबे मुतलक थे। ये बात मैं नहीं कहता, जमाते अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम पीर सैयद मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा। ख्वाब में सरकार गौसे पाक तशरीफ लाए। अल्लामा शरकपुरी ने पूछा हुजूर इस वक्त पूरी दुनिया में आपका नायब कौन है? तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया इस वक्त पूरी दुनिया में मेरा नायब मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी है। आला हजरत अजीमुल बरकत की ऐसी अकीदत और मोहब्बत उनके दिल में पैदा हुई कि शरकपुर से चलकर बरेली आए, आला हजरत इमाम अहमद रजा की बारगाह में हाजिर हुए। आला हजरत बैठक में बैठे हुए हैं, अल्लामा शरकपुरी आए, आला हजरत को सलाम किया, आला हजरत से मुसाफा किया और आला हजरत के हाथ को चूम लिया। तो आला हजरत ने पलटकर उनके हाथ को भी चूम लिया। अल्लामा शरकपुरी ने कहा हुजूर मैंने तो आपका हाथ इसलिए चूमा कि आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम हैं, लेकिन आपने मेरा हाथ क्यों चूम लिया? मैंने अपना तारुफ नहीं करवाया,
मैंने अपना नाम नहीं बताया, इसलिए मैंने तो अपना नाम नहीं बताया, मैंने तो अपना तारुफ नहीं करवाया, तो फिर क्यों आपने मेरा हाथ चूम लिया? आला हजरत इमाम अहमद रजा की निगाहे वेला देखो। आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि जो आदमी ख्वाब में सरकार गौसे पाक की जियारत करके आ रहा हो, वो इस लायक है कि सिर्फ उसका हाथ नहीं बल्कि उसका पांव भी चूमा जाए, इसलिए मैंने तुम्हारे हाथ को बोसा दिया। मैं आपसे बताना ये चाहता हूं, आला हजरत की निगाहें कहां तक देख रही हैं, ख्वाब में कौन क्या देख रहा है, वो भी आला हजरत अजीमुल बरकत मुशाहिदा फरमा रहे हैं। आला हजरत के यहाँ 4 दिन तक अल्लामा शरफपुरी मेहमान रहे, और जब अपने इलाके में पहुंचे तो उन्होंने एक जलसे आम से खिताब करते हुए फरमाया कि मैं इमाम अहमद रजा की बारगाह से आ रहा हूं, मैं बरेली से आ रहा हूं, मैं आला हजरत का 4 दिनों तक मेहमान था, और मैंने देखा कि उनकी खानकाह में, उनके हुजरे में एक पर्दा पड़ा हुआ है, और पर्दे के पीछे सरकार गौसे पाक तशरीफ फरमा है, और जो सरकार गौसे पाक बता रहे हैं वही मौलाना अहमद रजा बोल रहे हैं, वही मौलाना अहमद रजा लिख रहे हैं। जबान अहमद रजा की है लेकिन बातें रसूल पाक की है, गौसे पाक। आप जरा अंदाजा लगाओ कि किस तरह सरकार की बारगाह से इमाम अहमद रजा की ताईद हो रही, किस तरह गौसे पाक की बारगाह से इमाम अहमद रजा को नवाजा जा रहा। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने बड़े बड़े वलियों की शान में कसीदे पढ़े, लेकिन सरकार गौसे पाक का जितना कसीदा पढ़ा किसी का नहीं पढ़ा, और सरकार गौसे पाक की बारगाह में जितनी आजिज़ी पेश की किसी की बारगाह में उतनी आजिज़ी नहीं पेश की। तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में रह के भी देता रहूं पैरा। अब एक सवाल आ गया है, सवाल का जवाब सुन लीजिए, मेरी तकरीर खत्म हो जाए। किसी साहब ने भेजा है कि कुछ लोगों का कहना है कि 4 इमाम हैं, 4 इमाम पहले से मौजूद हैं, फिर मसलके आला हजरत की जरूरत क्या है? सवाल समझ में आया? जब 4 इमाम मौजूद हैं, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल, ये 4 इमाम हैं और पूरी दुनिया में इनकी तकलीद की जाती है। कहीं हनफी हैं, कहीं शाफई हैं, कई मालिकी हैं, कई हम्बली हैं। तो जब 4 इमाम पहले से हैं तो फिर मसलके आला हजरत की जरूरत क्या है? मेरे दोस्तों, मसलके आला हजरत की इसलिए जरूरत है कि जब कोई डुप्लीकेट चीज ओरिजिनल चीजों का लेबल लगाकर दुनिया में फैलने लगती है तो डुप्लीकेट चीजों से इम्तियाज करने के लिए एक अलामत और निशानी की जरूरत पड़ती है। इस वक्त हिंदुस्तान में जो फिरके पाए जा रहे हैं, बेशतर फिरकों से आप पूछेंगे तो वो कहेंगे हम सुन्नी हैं। आप जमात इस्लामी से पूछो कहेंगे हम सुन्नी हैं, आप देवबंदियों से पूछो कहेंगे हम सुन्नी हैं, और सिर्फ सुन्नी नहीं बल्कि अपने आप को हनफी भी कहते हैं। जमात इस्लामी से पूछो तो कहेंगे हम हनफी हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मानने वालों से पूछो तो वो कहेंगे हम सुन्नी भी हैं, हनफी भी हैं। आप चकरालवी से पूछो कहेंगे हम सुन्नी हैं, हनफी हैं। मौदूदी से पूछो कहेंगे हम सुन्नी हैं, हनफी हैं। गैर मुकल्लिदीन और शियों के सिवा जितनी जमातें दुनिया में पाई जा रही हैं सब अपने आप को सुन्नी भी कहती हैं और हनफी भी कहती हैं। और आपसे पूछा जाए आप क्या हो तो आप कहोगे कि हम भी सुन्नी हैं और हनफी हैं। तो पता चला कि मार्केट में 2 तरह के सुन्नी पाए जा रहे हैं, एक ओरिजिनल सुन्नी, एक डुप्लीकेट सुन्नी। मार्केट में 2 तरह के हनफी पाए जा रहे हैं, एक ओरिजिनल हनफी, एक डुप्लीकेट हनफी। ये जो अपने आप को सुन्नी कह रहे हैं, अपने आप को हनफी कह रहे हैं, उनकी किताबें उठाकर देखो, अल्लाह और रसूल की शान में गुस्ताखी करते हुए नजर आ रहे हैं। नबी के इल्म को चौपायों और पागलों से किसने तशबीह दी? इन्होंने तशबीह दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरुल अंबिया मानने से किसने इनकार किया? इन्होंने इनकार किया। मीलाद को कन्हैया के जन्मदिन से किसने तशबीह दी? इन्होंने तशबीह दी। सामने खाना रखकर फातिहा पढ़ने को वैद पढ़ंत से किसने ताबीर किया? इन्होंने ताबीर किया। शैतान और मलकुल मौत के इल्म को नबी के इल्म से ज्यादा किसने बताया? इन्होंने अपनी किताबों में बताया। और ये सारी बातें कुफ्र है। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी के आने को मुमकिन जाने वो काफिर और मुर्तद है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। शिफाए काजी अयाज में है, वमन लम यारिफ अन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुल अंबिया फलैसा बिमुस्लिम लिअन्नहु मिनज़ ज़रूरियात। जिसका ये अकीदा हो कि हुजूर के बाद कोई नबी आ सकता है, खत्म नबूवत पे कोई फर्क
नहीं पड़ेगा तो वो मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि नबी को जमाने के एतबार से आखिरी नबी मानना ये जरूरियात दीन से है, नबी की ताजीम जरूरियात दीन से है, और नबी के इल्म को चौपायों और पागलों से तशबीह देना ये तौहीन है, और तौहीन ताजीम के खिलाफ है। जब नबी की तौहीन होगी तो ताजीम नहीं होगी, और जब ताजीम नहीं होगी तो अमर जरूरी का इनकार होगा। तो ऐसे लोग जो सुन्नी कह रहे हैं, अपने आप को हनफी कह रहे हैं, ये हकीकत में न सुन्नी है न हनफी है। कितने सुन्नी कहने वाले नबी के इल्म गैब का इनकार कर रहे हैं, शफाअत का इनकार कर रहे हैं, तवस्सुल का इनकार कर रहे हैं। ऐसे में लाजिम और जरूरी है कि हम एक ऐसी पहचान कायम करें जिससे मुकम्मल तौर पर इन बातिल फिरकों से इम्तियाज हो जाए। और इस दौर में मसलक आला हज़रत से बेहतर कोई ऐसा लफ्ज ही नहीं है जो ओरिजिनल सुन्नियों को और ओरिजिनल हनफियों को डुप्लीकेट सुन्नियों और हनफियों से मुमताज कर दे। इसलिए आज हम मसलक आला हज़रत का नारा लगाते हैं ताकि हमारा इम्तियाज बाकी रहे, हमारा तशक्कुस बाकी रहे। सुन लीजिए, सवाल आ गया है तो और सुन लीजिए। एकदम आखिरी मरहले में आप लोग शायरी सुनने के लिए परेशान हैं। इस सवाल का जवाब कौन देगा? शायर देगा? उलमा देंगे। हजरत सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में एक फ़िरका पैदा हुआ जिसको मुनकिरीन ज़कात का फ़िरका कहते हैं। हुजूर के ज़माने में कोई फ़िरका नहीं था जिसने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह वो मुसलमान है, लेकिन आज के दौर में सिर्फ कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तो हम तहकीक करेंगे कि ज़रूरियात दीन में से किसी अमर ज़रूरी का इनकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है और किसी अमर ज़रूरी का इनकार भी कर रहा है तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना मुफीद नहीं है। उसकी दलील सुनिए। हजरत सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में कुछ लोगों ने ज़कात की फ़र्जियत का इनकार कर दिया। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने उनसे जिहाद फरमाया। बहुत से सहाबा ने कहा कि आप कैसे उनसे जिहाद करेंगे, वो तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, कलमे तैयबा पढ़ते हैं, और नबी ने फरमाया जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया वो जन्नती है, तो आप कैसे इनसे जिहाद करेंगे। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि नबी ने यह भी फरमाया है मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़द असम मिन्नी मालहु व दिमाअहु इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया उसने अपने माल को, अपनी जान को महफूज कर लिया, इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम, लेकिन हक़्क़े इस्लाम आ जाए तो जान भी ली जाएगी, माल भी लिया जाएगा। ज़कात हक़्क़े इस्लाम है, जो ज़कात देने से इनकार करे उसका माल लिया जाएगा, और किसी को नाहक़ कत्ल कर दे तो क़िसास में कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि क़िसास भी हक़्क़े इस्लाम है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने उनसे जिहाद फरमाया, बहुत से मारे गए और कुछ तौबा करके इस्लाम में दाखिल हो गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या वो रोजा नहीं रखते थे? क्या वो कुरान की तिलावत नहीं करते थे? सब कुछ करते थे, सिर्फ ज़कात की फर्जियत का इनकार कर दिया, और ज़कात की फर्जियत जरूरियात दीन में से है। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने उनको मुसलमान नहीं जाना। अब क़यामत तक के लिए मैसेज और पैगाम आ गया कि जो कलमा पढ़े और किसी अमरे जरूरी का इनकार करे वो हरगिज नहीं मुसलमान हो सकता है। कलमा उसी का मोतबर है जो तमाम जरूरियात दीन को तस्लीम करे, जो नबी के खत्म नबूवत का इनकार करे, नबी के इल्म को चौपायों और पागलों से तशबीह दे, शैतान और मलकुल मौत के इल्म को नबी के इल्म से बढ़ाए। जबकि फिक़ह की किताबों में लिखा है, अकीदे की किताबों में लिखा है मन क़ाला फुलानुन आलमु मिन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहुव साबुन हुक्मुहु हुक्मु साब। जिसने ये कह दिया फलां का इल्म नबी से ज्यादा है, उसने नबी को गाली दी, उसका हुक्म वही है जो नबी को गाली देने वाले का हुक्म है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कलमा पढ़ने वाले, सुन्नी कहने वाले, नमाज पढ़ने वाले, हनफी कहने वाले, इमाम आजम की तकलीद करने वाले, इमाम शाफी की तकलीद करने वाले, जब कुफरी अकीदा रखेंगे तो उनसे हमारा इम्तियाज कैसे होगा? वो भी तो सुन्नी कह रहे हैं, वो भी तो हनफी कह रहे हैं। ऐसे डुप्लीकेट सुन्नियों और हनफियों से पहचान के लिए मसलक आला हजरत लाजिम और जरूरी। इसलिए आप पूरी मजबूती के साथ मसलक आला हजरत पर कायम रहें। कल भी हम ही अहले सुन्नत थे और आज भी हम ही अहले सुन्नत हैं, और क़यामत तक जो सहाबा के अकीदे और तरीक़े पर चलेगा वही हकीकी अहले सुन्नत है। लेकिन कभी हम मसलक सिद्दीकी से पहचाने गए, कभी हम मसलक अली से पहचाने गए,
कभी हम मसलक मुजद्दिद अल फिसानी से पहचाने गए और आज हम मसलक आला हजरत से पहचाने जा रहे हैं। अलामत के बदलने से शय की हकीकत नहीं बदलेगी। जैसी जैसी जरूरत पेश आएगी उसी दौर को सामने रख करके अलामतों को गढ़ा जाएगा। अलामतों की वजह होती रहेगी। अलामतों के बदलने से शय की हकीकत नहीं बदलती। कल भी हम ही अहले सुन्नत थे, आज भी हम ही अहले सुन्नत हैं और सुबह क़यामत तक जो लोग सहाबा के रास्ते पर चलेंगे वही अहले सुन्नत हैं। हम ही हकीकत में मा अना अलैहि व अस्हाबी के मिस्दाक हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ पहचान के लिए मसलक आला हजरत की अलामत लगाई गई है। मसलक आला हजरत का नारा लगाया गया है। मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं है। मसलक आला हजरत कोई पांचवा मसलक नहीं है। मसलक आला हजरत कोई बातिल मसलक नहीं है, बल्कि दीने हक की पहचान का नाम मसलक आला हजरत है। इश्क मुस्तफा के रोशन चिराग का नाम मसलक आला हजरत है। सहाबा के रोशन रास्ते का नाम मसलक आला हजरत है। इमाम आजम अबू हनीफा ने जो अफकार और नजरियात दुनिया के सामने पेश किए उसी के मजमूए का नाम मसलक आला हजरत है। इमाम शाफी ने जो तालीमात दुनिया के सामने पेश की उसी का नाम मसलक आला हजरत है। गौस और ख्वाजा ने जो नजरिया दुनिया के सामने पेश किया उसी नजरिए का नाम मसलक आला हजरत है। मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, दीने हक की पहचान का नाम मसलक आला हजरत है। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्श कदम राह खुदा वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।